जैनियों की होती है, लेकिन यहाँ पे आज भी ब्राह्मण क्यों कब्जा करे बैठा है? अरे तुम अपने घर में जाओ ना, दूसरे के घर में क्या लेते हो तुम? तो ये गलत नीति है। जब सरकार नहीं सुन रही इस चीज को, तो ये बौद्धों के साथ में अत्याचार है और फिर बौद्धों को फिर बागी होना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि बुद्ध से जब कहीं देश के बाहर जाते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी और हमारे देश के मुख्यमंत्री भी, हम अभी किसान आंदोलन किया, सरकार को झुकना पड़ा, ऐसे ही झुका के रहेंगे। बौद्धों को कमजोर ना समझे कोई भी। बौद्ध जितने भी हैं, पहले वो बुद्ध में विश्वास रखते हैं, यानी कि वो इंसाफ के अंदर, बुद्ध का मतलब है बुद्ध के मार्ग पर चलना, इंसाफ। अगर आप इंसाफ तरीके से नहीं देंगे, कानूनी तरीके से नहीं देंगे, तो फिर हमने तो आज तक दिए से नहीं दिया, कुछ भी मांगने से इन्होंने हमें छीनना ही पड़ा है सब कुछ। हमको तो अधिकारिता के हिसाब से वो सब पे अत्याचार करना चाहते हैं, तो ये नहीं चलेगा। अब लोगों को आगे आना पड़ेगा, अब आंदोलन करना पड़ेगा। और वहाँ पे जैसे पहले कभी वोट को डंडे के जोर पर डाला गया है, जब वोट की भी चोरी होती थी, वोट को भी डंडे के जोर पर डाला गया। अब बुद्ध पहले तो बुद्ध की हम नीति से चलेंगे कि बुद्ध की नीति से मानते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर युद्ध की नीति से भी हम तैयार हैं। बोध गया में बौद्धों का जो अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मणों ने जो कब्जा कर लिया, उस पर कैसे देखते हैं सर आप उसे? सबसे पहले आप सभी पत्रकार महोदय जो इसकी बात उठा रहे हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद। दूसरी चीज, जितने दर्शक हमारे देख रहे हैं, जो भीम के अनुयायी, बाबा साहब के अनुयायी, तथागत बुद्ध से लेकर के और शाहू फूले अम्बेडकर, गुरु रविदास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, संत कबीर, संत तुकाराम, बाबा गाड़ के, पेरियार साहब को, ललित सिंह यादव जी, बौद्ध को मानने वाले सभी क्रांतिकारी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, बड़ों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्ध है। ये जो बोध गया का जो आंदोलन चल रहा है, जो अब जो दोबारा से स्टार्ट हुआ है, इससे पहले भी 2-3 बार आंदोलन हुए हैं। जो एक्ट जो 1949 का है, उसके मुताबिक सब अपने अपने धर्मों के मठाधीश, चाहे वो मंदिर के हों, गुरुद्वारे के हों, चर्च के हों, या हिंदू धर्म के कोई भी जितने मंदिर हों, सब अपनी अपनी व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेकर के रखते हैं। अब यहाँ पे अगर जो ब्राह्मणवाद का जो कब्जा है, ये ब्राह्मणवाद का जो कब्जा है, ये बेईमानी है इनकी सरासर। मतलब ये हर जगह अपनी छीना जोरी दिखाते हैं। और ब्राह्मणवाद जो ये सर पे चढ़ करके जो नाच रहा है, ये एक ना एक दिन नष्ट किया जाएगा और ये आंदोलन से नष्ट होगा। और हमें आवाज़ ऊंची करनी पड़ेगी सरकार के सामने भी। हमें एसडीएम डीएम ऑफिसों में, जिला कार्यालय, मजिस्ट्रेट को, जिला मजिस्ट्रेट को, हर जनपद में अपने अपने तरीके से ज्ञापन देने पड़ेंगे। तब जा करके ये कहीं जा करके मामला, जब तक संसद में और विधानसभा में नहीं उठेगा ये, तो तब तक ये मामला शायद ऐसे ही चलता रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सरकार को भी इस चीज़ को देखना चाहिए, चाहे वो बिहार की सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार है, कि आज उसको ये देखना चाहिए कि अगर आप पर्टिकुलरली एक समुदाय के अगर हक अधिकार को मारेंगे, उसको खाएंगे, तो आपका पेट का इतना बड़ा हो गया है कि आप सबका हजम करना चाहते हैं। अरे भाई, अपना अपने मंदिरों में जाकर के आप लीजिए। और अगर ये ही समाज अगर उग्र हो गया और इस समाज ने अगर मंदिरों पे अपनी हकदारी जमा दी, तो फिर तुम क्या करोगे? तो कम से कम इतना सोचना चाहिए आप सभी को। ये सब बीटी एक्ट के तहत हो रहा है, तो कितना संवैधानिक है ये एक्ट? तब संविधान लागू नहीं हुआ था। नहीं, संविधान तो जब 1949 में नहीं हुआ था, लेकिन बाद में तो हुआ ना। तो अगर मुस्लिम है, अगर मुस्लिम व्यक्ति है, तो उनकी जो मस्जिद है, तो अगर संविधान जब लागू हुआ है तो वो सभी के लागू हुआ ना, सभी के लिए। तो 1949 में लागू नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद लागू हुआ, 50 में लागू हुआ। लेकिन 50 के अकॉर्डिंग मस्जिद में जो मौलाना जो होते हैं वो अपनी देख रेख करते हैं। मंदिर के अंदर जो पड़िया जो होता है, जो पत्रकार देखता है और जो वहाँ पे पूजा पाठ करता है, वो उसके हाथ में व्यवस्था होती है। चर्च के अंदर पादरी के हाथ में होती है व्यवस्था। जो जैन मंदिर है, जैनों में जैनियों की होती है। लेकिन यहाँ पे आज भी ब्राह्मण क्यों कब्जा करे बैठा है? अरे तुम अपने घर में जाओ ना, दूसरे के घर में क्या लेते हो तुम? तो ये गलत नीति है। जब सरकार नहीं सुन रही इस चीज को, तो ये बौद्धों के साथ में अत्याचार है और फिर बौद्धों को फिर बागी होना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि बुद्ध से जब कहीं देश के बाहर जाते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी और हमारे देश के मुख्यमंत्री भी, हमारे देश की सेलिब्रिटी या वीवीआईपी अगर बाहर जाते हैं, तो वो सब जगह यही कहते हैं जी हम बुद्ध की कंट्री से आए हैं, हम बुद्ध के देश से आए हैं। तो वहां पे जाकर के बुद्ध देते हैं। लेकिन जैसे ही वहां से जब भारत में आ जाते हैं, तो भारत में आते ही बुद्ध की नहीं, फिर युद्ध की बात करते हैं ये।
तो ये इनकी गलत नीति, दूसरा चरित्र इनका, जो सरकार का और जो सरकार में बैठे नुमाइंदे और जो जितने भी वीवीआईपी या वीआईपी और जो भी जो जाते हैं, तो उनकी दूसरी चरित्र नीति ये आज पूरे विश्व के जो सामने आ रही है। वो तो 5 पांडव हैं, गौतम बुद्ध को 5 पांडव जो बता रहे हैं। गौतम बुद्ध से देखिए, बुद्ध से ना तो पांडव का कोई मतलब, न बुद्ध से किसी हिंदू धर्म का मतलब, न बुद्ध ने ईश्वर के अंदर विश्वास रखा है। बुद्ध ने सीधा एक मूल मंत्र दिया, आपो दीपो भवे, अपना दीपक स्वयं बनो। बुद्ध ने ईश्वरीय शक्ति को नकारा है, तो वहां पांडव या और किसी की देवी देवता की बात ही नहीं आ सकती। न बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, ये भी गलत है, झूठ है, ये सरासर झूठ है। वो तो अपनी व्यवस्था के हिसाब से चलेंगे, उन्होंने पांडव बना देंगे, हम कैसे मान ले पांडव? हम तो नहीं मानते उस चीज को। ये आंदोलन बढ़ेगा, आंदोलन में हम भी पहुंच रहे हैं, पूरे विश्व के लोग पहुंच रहे हैं, भारत के सभी लोग पहुंचेंगे जो बुद्ध को और बाबा साहब को मानने वाले हैं, जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पे जो काम करते हैं, बहुजन विचारधारा के जो जितने भी क्रांतिकारी हैं वो सभी वहां पहुंच रहे हैं, सभी की तैयारी हो रही है और सभी वहां पहुंचेंगे जरूर। जो वहां पर अनशन पे बैठे हैं उनको वहां से उठा लिया जाता है रात के 1 बजे। देखिए, वो तो क्रूत नीति है इनकी, और वो नहीं चाहते कि आंदोलन बढ़े, ये नहीं चाहते कि बौद्धों को इंसाफ मिले, ये नहीं चाहते बौद्ध भिक्षुओं को इनका अधिकार मिले, ये नहीं चाहते बुद्ध जो अनुयायी है, बुद्ध के जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनका भी ये हर हक का अधिकार जो खाते हैं, तो ये नहीं चाहते कि किसी को कुछ भी देना, क्योंकि सरकार भी उनकी है और सरकार में गंदी नीयत के लोग बैठे हैं। वो हिंदूवादी व्यवस्था के हिसाब से वो सब पे अत्याचार करना चाहते हैं, तो ये नहीं चलेगा। अब लोगों को आगे आना पड़ेगा, अब आंदोलन करना पड़ेगा। और वहां पे जैसे पहले कभी वोट को डंडे के जोर पर डाला गया है, जब वोट की भी चोरी होती थी, वोट को भी डंडे के जोर पर डाला गया। अब बुद्ध पहले तो बुद्ध की हम नीति से चलेंगे कि बुद्ध की नीति से मानते ठीक है, नहीं तो फिर युद्ध की नीति से भी हम तैयार हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि जो है नालंदा यूनिवर्सिटी आप नहीं बचा पाए, तो आपको लगता है बौद्ध विहार देखिए, उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी में जो किया वो मुगलों का काम था और कराने वाले यही थे, लेकिन करने वाले मुगलिया शासन था और करने वाले यही थे। लेकिन आज बहुजन जाग चुका है, बहुजन समाज में जितनी भी SC ST OBC की जातियां हैं, उपजातियां हैं, उसमें से सभी बुद्धिज्म को मानने लग गए हैं और बाबा साहब की विचारधारा पर चल रहे हैं, संत तुकाराम की विचारधारा पर चल रहे हैं, बाबा गाड़गे की विचारधारा पर चल रहे हैं, कबीर की विचारधारा पर चल रहे हैं, गुरु रविदास की विचारधारा पर चल रहे हैं, बुद्ध के विचार पर चल रहे हैं, बाबा साहब के विचार पर चल रहे हैं, ललित सिंह बौद्ध की विचारधारा पर चल रहे हैं, EV स्वामी प्यारियार की विचारधारा पर चल रहे हैं। तो इसलिए जितने लोग सब चल रहे हैं, यानी कि जो जलकारी भाई को मानते हैं, जो अहिल्या बाई को मानते हैं, कनिष्क राजा को मानते हैं, हिरण्य कश्यप को मानते हैं, ये सभी के सब लाखन पाची को मानते हैं, ये सभी के सबको पता लग गया है कि सरकार जो आज की डेट में है वो किसी को हक अधिकार नहीं देना चाह रही। तो इसीलिए सभी के सभी इस आंदोलन में शरीक होने जा रहे हैं। यह आंदोलन बढ़ेगा और इनको ये खाली करना पड़ेगा। क्या लगता है सरकार आपकी बात मानेगी? नहीं, सरकार मानेगी और जब आंदोलन करेंगे, आंदोलन से सब चीज, अभी किसान आंदोलन किया, सरकार को झुकना पड़ा, ऐसे ही झुका के रहेंगे। बौद्धों को कमजोर ना समझे कोई भी। बौद्ध जितने भी हैं पहले वो बुद्ध में विश्वास रखते हैं, यानी कि वो इंसाफ के अंदर, बुद्ध का मतलब है बुद्ध के मार्ग पर चलना, इंसाफ। अगर आप इंसाफ तरीके से नहीं देंगे, कानूनी तरीके से नहीं देंगे, तो फिर हमने तो आज तक दिए से नहीं दिया, कुछ भी मांगने से इन्होंने हमें छीनना ही पड़ा है सब कुछ। हमको तो अधिकार भी छीनने पड़े सारे अपने। आपकी संख्या इतनी कम है, कैसे अपने बौद्ध? संख्या कम नहीं है, बुद्धिजीवी लोगों की जनसंख्या जो है वो फड़फड़ाते नहीं है, भागते नहीं है कहीं, वो शोर नहीं मचाते। बौद्ध बहुत हैं, जब आएंगे तो जब जलजला होगा रोड पे देखना। लेकिन अभी शांत बैठे हैं कि ना जाने सरकार, हो सकता है कि सरकार मान जाए इस बात को कि भाई हाँ, लेकिन अगर जब नहीं मानेगी तो फिर बौद्ध जब रोड पाएंगे तो फिर सरकार संभाल नहीं पाएगी बौद्धों को। आपके संगठन है, गौतम बुद्ध के संगठन है, वो सामने निकल कर क्यों नहीं आ रहे इसमें? आएंगे, ये कहते हैं कि एक एक काटा जाएगा, अभी एक एक की बारी है। जब ये काटने शुरू होंगे, उन्होंने कहा है, पहले ही दिया है, पहले ही उन्होंने हिंट दिया है कि बटोगे तो कटोगे। तो ये बहुजन समाज के लिए भी ये वर्ड मान्यवर काशीराम जी ने कहा था कि एकता के सूत्र में बंध जाओ,
तो उन्होंने पहले ही कहा है कि बटोगे तो कटोगे। तो इसलिए आपने बटना है या कटना है, या आपको सुनिश्चित करना है, बहुजन समाज के लोगों को सुनिश्चित करना है, बाबा साहब के अनुयायियों को सुनिश्चित करना है, बहुजन विचारधारा के सभी महापुरुषों के अनुयायियों को सुनिश्चित करना है। बुद्ध की विचारधारा पर चलना है, बाबा साहब की विचारधारा पर चलना, अपने महापुरुषों की विचारधारा पर चलना है, या दूसरों की विचारधारा पर चल के बट करके कटना है, या आपको सुनिश्चित करना है। जी। जय भीम, नमो बुद्धाय।